नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है। देखिए, आइलैंड और आइलैंड के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। आइलैंड आपका नॉर्मली क्या होता है कि एक ऐसे लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। आइलैंड भी सेम उसी तरह से होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि आइलैंड का साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है, स्मॉल साइज में होता है। अब देखिए, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका काचातीगू जो आइलैंड है, और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिचुएट करता है। अभी आपके करंट अफेयर के इवेंट में क्यों नजर आता है? क्योंकि तमिलनाडु के जो सीएम हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा एक डिमांड जो है वो उठाई गई है कि ये जो काचातीगू आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है वो इंडिया को दे देना चाहिए। अब देखिए, इस आइलैंड का रिलेवेंस क्या है, हिस्टोरिकली किस तरह से ये जो इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में नजर आता है। देखिए, अगर देखा जाए तो पहले पोर्चुगीज का जो पूरा शासन था इस श्रीलंका वाले क्षेत्र में हुआ करता था, और श्रीलंका का ये कहना था कि जो पोर्चुगीज हैं उनका जो सारा एरिया है वो टेरिटरी पे कब्जा करते थे। तो ये काचातीगू जो आइलैंड है वो भी आपका पोर्चुगीज के अंडर आता था। वहीं दूसरी इंडिया के जो पार्टी है, इंडिया की तरफ का कहना ये था कि राजा ऑफ रामनाथ जो कि साउथ का राजा हुआ करते थे, उनके हिस्से में काचातीगू आइलैंड आया करता था, आइलैंड आया करता था। तो इस वजह से ये इंडिया का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। अब बात यहाँ पर उठती है ये कि 1920 और 22 के अराउंड से डिस्कशन इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रही थी। फाइनली क्या होता है कि 1974 के अंदर हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे R.D. बांदेरनायक, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है 1974 के अंदर। इस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया जाता है कि इंडिया और श्रीलंका जो है उनकी जो समुद्र वाला क्षेत्र है वहां पे बाउंड्री कैसे होगी। अब अगर देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप जानते होंगे, हिस्टोरिकली भी हमने रामायण के अंदर देखा है कि वहां पर राम सेतु का निर्माण किया गया था। तो इंडिया की साइड जो है उस साइड में रामेश्वरम की हम बात करेंगे, और जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें श्रीलंका की तरफ है तो वहां पे एडम्स ब्रिज, ये दो लोकेशंस हैं, आप मैप पर इन्हें देख सकते हैं। तो इनके बीच में एक बाउंड्री डिसाइड की थी, और इन्हीं के बीच में लगभग आपका ये काचातीगू जो आइलैंड है वो लाई करता है। तो उस एग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया था, और जिसमें जब बाउंड्री डिसाइड की गई तो उसमें ये जो आइलैंड था ये आपका श्रीलंका वाली तरफ में आया है। तो तब से अगर देखा जाए 1974 में उस टाइम से लेके श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर ये आइलैंड हमें नजर आता है। उसका 1976 के अंदर भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जो थी वो दोनों कंट्रीज की तरफ से इशू की गई थी, जिसमें बात किया गया था कि ये जो आइलैंड होगा ये आपका श्रीलंका की साइड है, और यहाँ पर कोई भी जो फिशरमैन है, जैसे कि आप जानते होंगे इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव जोन होते हैं ये ओशंस के जोन है, मतलब कि कोई भी कंट्री के जो फिशरमैन है, नेवी है, कहाँ तक जो है उस वाटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको कई जोन्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें बात ये की गई थी कि ये जो आइलैंड वाला हिस्सा है, काचातीगू जो आइलैंड वाला हिस्सा है, वहां तक कोई भी जो फिशरमैन है इंडिया का या श्रीलंका का, वो वहां पर जाकर जो है फिशिंग नहीं कर सकता, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर, ये मुद्दा उस टाइम से दबा हुआ था, या फिर यूं कह लीजिए कि आपका ये मुद्दा दोबारा कभी अराइज नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि 1991 के अंदर या फिर बाद में अगर बात करें जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के, या फिर उस टाइम पर जो जनता दल आपकी पार्टी थी उसके जो लीडर थे, उनका ये कहना था कि ये जो आइलैंड वाला इशू है या फिर जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये प्रधानमंत्री जो उस टाइम की थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने विदाउट जो जनता है उनके राय जाने या फिर पार्लियामेंट की राय जाने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो उस टाइम पर ये मुद्दा उन्होंने उठाया था। उसके बाद भी अगर बात करें तो तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता, उनके द्वारा भी कई बार ये जो मुद्दा है इस आइलैंड को लेकर वो उठाया गया था। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो ये आज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारे तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन, उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। और पार्लियामेंट का इसके बीच में क्या स्टैंड, अगर हम उसकी बात करें कि पार्लियामेंट का कहना क्या है, तो रिसेंटली 2022 के अंदर पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है 1974 के अंदर साइन हुआ है, और यहाँ पर पार्लियामेंट का तो यही कहना है, सरकार का यही कहना है कि ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका के ही टेरिटरी में आता है और श्रीलंका का ही हिस्सा है। तो उनको वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट वहां पे नजर नहीं आता। और देखिए, इसमें इंटरेस्ट वाली बात भी इसलिए आ जाती है क्योंकि ये एक बैरन आइलैंड है। बैरन इन द सेंस कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हैबिटेशन नहीं है। हाँ, वहां पर कुछ एक आधा जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज जरूर करवाए जाते हैं,
क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा, बट वहां पे बैरन आइलैंड है, कोई हैबिटेट नहीं है और इस वजह से वहां पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी नजर नहीं आता। बट देखने वाली बात यह है कि एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम, उन्होंने ये डिमांड की है, तो आगे इसकी क्या चीज नजर आती है। लेकिन आपको इसकी लोकेशन जाननी जरूरी थी क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें पसंद आई होगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और जो जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।